रात की स्याही ने पूरे आसमान को ढांप रखा था। सर्दी की चादर जमीन पर बिछ चुकी थी और पहरेदार नीम गनूदगी में थे। उस गंभीर रात में एक नकाबपोश लड़की कबीले के दरवाजे पर आ खड़ी हुई। उसके चेहरे पर सफर की थकन, लिबास पर गर्द और आंखों में एक अजीब चमक थी। वो बोली नहीं, सिर्फ एक खत आगे बढ़ाया जिस पर उस्मान का नाम दर्ज था। खत में लिखा था कि लड़की दुश्मनों के हमले में सब कुछ खो चुकी है और पनाह की तलबगार है। उस्मान ने खत पढ़ा और गहरी सांस लेते हुए इजाजत दे दी कि अगर मजलूम है तो हमारे खैमे उसके लिए खुले हैं। लड़की खामोशी से कबीले में दाखिल हुई। किसी ने उससे सवाल ना किया और यूं वो नकाबपोश मेहमान कहलाने लगी। वो दिन भर औरतों के साथ पानी भरने जाती, बच्चों को कहानियां सुनाती और शाम को उस्मान के खैमे के करीब बैठी रहती। उसकी आंखें हर चीज का मुशाहिदा करती थीं, जैसे वो सिर्फ देखने आई हो, जीने नहीं। उस्मान ने उसकी खामोशी को महसूस किया। उसकी चुप में अजीब कशिश थी, लेकिन जल्द ही एक खबर ने सब कुछ बदल दिया। उस्मान के खास आदमी ने बताया कि कबीले का पुराना नक्शा और एक खुफिया मोहर खैमे से गायब हो चुकी है। उस्मान ने तलाशी का हुक्म नहीं दिया, बल्कि देखने का फैसला किया। वो जानता था कि अगर दुश्मन कबीले में है तो कोई न कोई कदम जरूर उठाएगा। इसी रात नकाबपोश लड़की ने वही चोरी शुदा नक्शा निकाला और कबीले की पुरानी बैठक की तरफ बढ़ गई। उसने जमीन खोद कर कुछ दबाया ही था कि उस्मान दरख्त के साए से नमूदार हुआ। उसकी आवाज गूंजी, क्या छुपा रही हो? लड़की ने चौंक कर पीछे देखा। खौफ उसकी आंखों में तैर गया, लेकिन फौरन खुद को संभाल लिया। मेहमानों से भी तफ्तीशें की जाती हैं। उस्मान ने जवाब दिया, मेहमानों से नहीं मगर चोरों से जरूर। लड़की ने कहा, मैं चोर नहीं, मजबूर हूँ। उस्मान की आंखें सख्त हो गईं। मजबूरी में छीना नहीं जाता, मांगा जाता है। फिर उसने सख्त लहजे में कहा, अब सच बताओ या मैं तुम्हारा नकाब खुद हटा दूँ। वो साख्त रही, फिर आहिस्ता से नकाब हटाया। उसका चेहरा हसीन था, मगर आंखों में गहरे राज और पछतावे छुपे थे। उसने कहा, मेरा नाम जुलेखा है और मैं दुश्मनों की तरफ से भेजी गई एक जासूस हूँ। उस्मान का चेहरा सपाट रहा, जैसे उसे सब पहले ही मालूम हो। क्या चाहती थी तुम? जुलेखा ने जवाब दिया, मुझे कहा गया था कि कबीले के रास्ते, कमजोरियां और सरदारों की आदतें मालूम करो ताकि हमला आसान हो जाए। लेकिन यहाँ आकर मुझे वो मिला जो अपने कबीले में ना था, इज्जत, सच्चाई और रहम। उस्मान ने गहरी सांस ली और कहा, तुमने सच बोला मगर देर से। देर सच को बोझ बना देती है। जुलेखा के दिल में जैसे कोई शय टूट गई। उस्मान ने उसे कैद ना किया, बस पैरा रखने का हुक्म दिया, क्योंकि वो जानता था कि इंसान को कैद में नहीं ज़मीर में बांधना चाहिए। अगले दिन कबीले में चैमगोइयाँ थीं, मगर जुलेखा हर रोज कबीले की औरतों के साथ काम करती, बच्चों को कहानियाँ सुनाती और सूरज डूबने तक खामोश बैठी रहती। उसकी खामोशी अब बोझ बन गई थी। फिर एक रात दुश्मन कबीले के 3 जासूस खुफिया रास्ते से अंदर दाखिल हो गए। उनके पास वही नक्शा था जो जुलेखा ने चुराया था, मगर जुलेखा जाग रही थी। उसने दुश्मन के कदमों के निशान पहचान लिए और फौरन उस्मान को बचाने निकल पड़ी। एक दुश्मन खंजर लेकर उस्मान के खैमे की तरफ बढ़ रहा था, मगर जुलेखा ने उसे धक्का दे दिया। खंजर उसके साथी की छाती में पैवस्त हो गया। कबीले के मुहाफिज बेदार हो गए और हमला आवर पकड़े गए। उस्मान बाहर आया तो जुलेखा जख्मी हालत में जमीन पर गिरी हुई थी। उसने कहा, क्यों बचाया तुमने मुझे? जुलेखा ने जवाब दिया, क्योंकि मैंने सच्चाई को पहचाना है। मैंने जो चुराया वो वापस ना कर सकी, मगर जो बचा सकती थी वो बचा लिया। उस्मान ने कहा, जो सच बोले उसे मौका जरूर मिलता है। तुमने अपनी राह खुद बनाई है और अब यही तुम्हारी पहचान है। वक्त गुजरता गया, कबीले वाले उसे इज्जत देने लगे। फिर एक दिन एक काफिला आया और उसमें जुलेखा का पुराना उस्ताद यजदान मौजूद था, वही शख्स जिसने उसे जासूसी सिखाई थी। रात को उसने जुलेखा को धमकाया कि अगर उसने दुश्मन को मालूमात ना दी तो उस्मान सब जान जाएगा। जुलेखा ने कहा, तुमने मुझे धोखा देना सिखाया, मगर मैंने सच जीना सीखा है। अगली रात उसने उस्मान को सब बता दिया। फिर अपने पुराने लिबास में दुश्मन के खेमे पहुंची। यजदान को पुराने वीराने में ले गई जहां उस्मान के आदमी छुपे थे। जैसे ही यजदान ने खंजर निकाला वो पकड़ा गया। अगली सुबह कबीले में जुलेखा एतमाद के साथ खड़ी थी, निकाब के बगैर। उस्मान ने
ऐलान किया, ये वो लड़की है जो दुश्मन बनकर आई, दोस्त बनकर रही और मुहाफिज बन गई। हम उसे उसके माजी से नहीं, उसके हाल से पहचानते हैं। जुलेखा की आंखों में आंसू थे, मगर ये पछतावे के नहीं बल्कि आज़ादी के आंसू थे। अंधेरे से रोशनी की तरफ उसका सफर मुकम्मल हुआ। अब वो सिर्फ एक नकाब पोश नहीं बल्कि एक नई पहचान की मालिक थी। उस्मान की बेटी, सच्चाई की राही और दिलों की मुहाफिज।